नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छठ पूजा के दौरान महिलाओं से सोने का चेन चुराने वाली महिला गई जेल। अपने गिरोह के साथ कई महिलाओं का चेन काट कर किया था हाथ साफ। भुक्तभोगी महिलाओं की शिकायत पर हुई थी गिरफ्तारी। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा की हुई बैठक। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के लोग भी हुए शामिल। 1 नवंबर को महाराज जरासंध की जयंती मनाने का लिया निर्णय। और मोंथा तूफान का गिरिडीह में भी दिखा असर। रुक रुक कर हुई बारिश, तेज हवाओं को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मोंथा तूफान का गिरिडीह मुख्यालय के आसपास में बुधवार को 11 बजे से अच्छा असर देखा गया। रुक रुक कर बारिश होती रही और तेज हवा के साथ लगातार आसमान में काले बादल छाए रहे। बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। बताया गया कि रात में भारी बारिश और 60 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। किसानों की धान जैसी तैयार फसलों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कटाई के बाद फसल बर्बाद हो सकती है। हालांकि इससे लोगों की दिनचर्या ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि बारिश रुकते ही लोग अपने अपने कामों को करने में व्यस्त दिखे। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने महापर्व छठ के दौरान विभिन्न छठ घाटों में महिलाओं के गले से सोने का चेन चुराने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद बुधवार को 1 बजे उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले महिला का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोपी महिला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के नौनहारा थाना क्षेत्र के जैनव गाँव के विशाल कुमार की पत्नी प्रियंका देवी है। बताया गया कि छठ पर्व में मंगलवार को सुबह का अर्घ्य देने के दौरान यारगा घाट स्थित छठ घाट में कुछ महिलाओं के गले से सोने की चेन काटती हुई पकड़ी गई थी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शीतलपुर में कार्तिक ज्ञापन सह भागवत कथा यज्ञ एवं शुभ उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में बुधवार को 11 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताया गया कि सरस्वती विद्या मंदिर के सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षक दुखहरण पाठक के आवास परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ कथावाचक प्राण वल्लभ भक्त एवं मुख्य पुजारी चंदन पांडे तथा संजय पाठक के द्वारा बताया गया कि कार्तिक उद्यापन के पहले दिन आज शीतलपुर से कलश यात्रा निकालकर पुराना पुल स्थित उसरी नदी के किनारे विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ एवं घाट स्थापना के लिए जल लाया गया। बताया गया कि आज से ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा संज्ञान यज्ञ की शुरुआत के साथ 3 नवंबर को शुभ उपनयन संस्कार एवं 4 नवंबर को रुक्मिणी विवाह तथा 5 नवंबर को कथा संपन्न एवं पूर्णाहुति होगी। लालगंज बंशीधर मंदिर से चल करके आए हैं पंडित प्राण भक्त है, मेरा नाम हुआ। हम यहाँ कार्तिक उद्यापन के निमित्त श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में जल यात्रा अभी संपन्न हो गया। हमारे जो आचार्य हैं चंदन पांडे जी, वो अपना वेदी का पूजन और सह उनके साथ में मूल पाठ करने वाले पाठ में विराजमान हो गए हैं। संध्या में कथा है भागवत की, इसमें आज विशेष करके सुखदेव जी का आगमन की चर्चा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए भागवत सुनने से क्या हमें फल प्राप्त होता है, उसका पूर्ण विवेचन महात्म्य में है। तो महात्म्य की कथा होगी और सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जी का श्राप का वर्णन है। द्वितीय दिन आज से लेकर के 4 तारीख तक ये कथा का प्रारंभ रहेगा और चौथा दिन यह कथा समाप्ति और पंचम दिन में हवन एवं जो भी उद्यापन का कार्यक्रम का जो है तो दान यज्ञ होगा और इंद्रा प्रसाद का वितरण होगा।
अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवर का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, के बारे में बताइए, पायल के बारे में। इसके बारे में पहले दुल्हन पायल ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस से विज्ञापन जारी कर चक्रवर्ती तूफान मोंथा के बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने एवं इसके जिले पर संभावित प्रभाव को देखते हुए समस्त जिले वासियों से विशेष सतर्कता और एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि आने वाले दिनों में यह एक गंभीर चक्रवर्ती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार यह तूफान 28 से 31 अक्टूबर तक जिले में भारी वर्षा, तेज हवाओं एवं भारी बारिश की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में सभी से आग्रह होगा कि खराब मौसम की वजह से अपने घरों से बेवजह न बाहर निकले। विशेष
परिस्थिति में ही घरों से निकले। अत्यधिक वर्षा के कारण अक्सर झील, तालाब, जलाशय, डोबा, नदी, नाले सब भर जाते हैं और आम जनजीवन प्रभावित होता है। अत्यधिक वर्षा से सड़क जाम, कच्चे मकान का टूटना, वज्रपात से जान माल को नुकसान, फसलों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। ऐसे में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार और सतर्क है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी संबंधित अधिकारी हर स्तर पर तैयारी पूरी रखें ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या क्षति को न्यूनतम किया जा सके। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत
सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा गिरिडीह इकाई और ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन की संयुक्त बैठक बुधवार को 12 बजे शहर के अलकापुर स्थित जिलाध्यक्ष दुर्गा राम के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन धूमधाम से प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष दुर्गा राम के अलकापुरी आवास स्थित कंपाउंड में मनाया जाएगा। कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित होगा। इस मौके पर मीडिया के माध्यम से जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकारी सदस्यों ने समाज के लोगों से अपील करते हुए 1 नवंबर को कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। बैठक में जिलाध्यक्ष के अलावा अर्जुन राम वासुदेव, राम भीम रवानी, राम प्रसाद, मनोज कुमार चंद्रवंशी, रुपेश चंद्रवंशी, मनीष राज सिंह, दीपक कुमार वर्मा, अमित कुमार उपस्थित थे। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में और ऐसा के लोगों के साथ और चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ मिल करके जरासंध जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। और नियत तिथि जो जरासंध जयंती का होता है वो कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होता है। और उसी निमित्त हम लोग जयंती उसी दिन 1 तारीख दिन शनिवार को अलकापुरी के विक्रांत कुमार जी के हाथा में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। उस दिन जरासंध महाराज के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात वहाँ हम लोग कार्यक्रम स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और इसमें जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में ऐसा कहा जाए कि सारे कार्य ठप पड़ गए हैं। ना हमारे बच्चे लोन लेकर के पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना और भी गरीब परिवार के लोगों का जो है खेत जमीन बेच करके जो शादी विवाह का माहौल बनता है वो न शादी ब्याह कर पा रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि ये सीएनटी एक्ट से हम लोग को मुक्त किया जाए। और इसके साथ ही ओबीसी का जो अपना 27% का अन्य राज्यों की भांति जो यहाँ भी लागू करना है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो हम लोग सरकार से मांग करेंगे। मांग करते हैं कि ये 27% में अत्यंत पिछड़ा को जो 16% का आरक्षण है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। और कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से होगा और स्टेज में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सारे अध्यक्षों का जो है भाषण होगा। और इसके साथ साथ जो है शाम में 2 बजे से भोजन प्रारंभ होगा और 4:30 बजे हम लोग का समापन होगा। धन्यवाद। क्या आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।